प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान जीके के टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न हैं? राजस्थान जीके के टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपका स्कोर 25 प्लस भी आ रहा ना, 25 प्लस भी अगर आपका स्कोर आ रहा तो मान के चलेगा आपकी तैयारी जो चल रही है शानदार चल रही है। तो आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना। पहला प्रश्न आपसे पूछा कि जवाई बांध आपके किस जिले में है? जवाई बांध है किस जिले में? भरतपुर है, अजमेर है, कोटा या आपके पाली में? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। जवाई बांध के बारे में आपसे पूछा कि रोजी जवाई बांध हमारे पाली जिले में है। कहाँ पर है जवाई बांध? आपके पाली जिले में है। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बता रहे हो ना। डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर रहा। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रेत का तीतर है किस अभ्यारण्य का प्रसिद्ध है? रेत का तीतर है किस अभ्यारण्य का प्रसिद्ध? आपका रणथंभौर है, ताल छापर है, गजनेर है या आपका माउंट आबू? बता दो भाई, जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। आज के क्लास में मैं राजस्थान जीके के टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 अटेम्प्ट करना। अगर आपका स्कोर 25 प्लस भी आ रहा तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही। वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट आ रहा कि रेत का तीतर जो है ना, ये आपके गजनेर अभ्यारण्य में देखने को मिलता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बताने वाले का सभी का सही रहा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, रावत बाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? रावत बाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? उदयपुर है, भरतपुर है, अजमेर है या आपके चित्तौड़गढ़ में? एक बार है सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आप प्रेस कर लो। रावत बाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रावत बाटा गुरुजी हमारे चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर रहेगा? चित्तौड़गढ़ में रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे डी को लग दो। बिल्कुल, अगर आप डी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के प्रथम महिला सांसद कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? गायत्री देवी, पार्वती देवी, शारदा भार्गव या आपका नम्रता भट्ट? बता दो भाई, जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही कमेंट करे हो, गायत्री देवी। बिल्कुल, अगर आप ए ऑप्शन बता रहे हो ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का से आंसर है। दोस्तों, हमारी क्लास का टाइम नोट कर लो। क्लास हमारी आती है सुबह को। कब आती है? सुबह को 7 बजे हमारी नियमित क्लास आ रही है। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका उदयपुर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या आपका जयपुर है? बात की जा रही जनसंख्या के, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रहेगा आपका जयपुर। कौन सा? जयपुर। जो विद्यार्थी यहाँ पर जयपुर बता रहे, जयपुर बताने वाले का सभी का सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को लॉक कर दिया जाए। दोस्तों, क्लास पूरे में से पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, शेरगढ़ का किला किस नदी के किनारे पे स्थित है? शेरगढ़ का किला किस नदी के किनारे पे स्थित है? आपके पार्वती नदी, माही नदी, बनास नदी या आपके परबन नदी? कह रहे जी, शेरगढ़ का जो अभ्यारण्य है कहाँ पर है? तो आपके 12 जिले में। कहाँ पर है? यानी शेरगढ़ का जो किला ना, ये है कहाँ पर है? तो आपके 12 जिले में। और किस नदी के किनारे? तो आपके परबन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? परबन नदी के किनारे। और शेरगढ़ का किला आपका एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें आता? जल दुर्ग की श्रेणी में आता। भाई, अच्छी तरह से इन प्रश्नों को पढ़ लेना। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यह प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलने वाले है। तो आप क्लास को पूरे में से पूरे अटेंड कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? जैन नारायण व्यास, हरिभा उपाध्याय, बाल मुकुंद बिरसा या मोहनलाल सुखाड़िया? चलो भाई, जल्दी जल्दी से भी आंसर दो। त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो यहाँ पे आंसर आ हरिभा उपाध्याय को लॉक दो। अगर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे बे बता रहे हो तो बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, आकलवुड पोस्टल पार्क है कहाँ स्थित है? आकलवुड पोस्टल पार्क कहाँ पे स्थित है? आपके बाड़मेर है, उदयपुर है, जैसलमेर है या आपके जोधपुर में? आकलवुड पोस्टल पार्क की यहाँ पर बात की जा रही है। केरोज ये हमारे जैसलमेर में। कहाँ पर रहेगा? जैसलमेर में रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना,
से बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। अगर आप भी से बता रहे हो तो सही कमेंट करे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, ईसरदा बांध किस जिले में स्थित है? ईसरदा बांध किस जिले में? आपके उदयपुर है, अजमेर है, सवाई माधोपुर है या आपके भरतपुर में? दोस्तों आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो, साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करोगा और घंटी के बटन को प्रेस करेगा ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे हो। ईसरदा बांध गुरुजी हमारे सवाई माधोपुर में, कहाँ पर रहेगा? सवाई माधोपुर में रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, से बताना विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, देवदान की परंपरा किस जेल में प्रसिद्ध है? देवदान की परंपरा किस जेल में प्रसिद्ध है? कोलायत जेल है, सांबर जेल है, डीडवाना जेल है या आपके पंचभद्रा जेल? बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। देवदान की परंपरा आपके किस जेल में प्रसिद्ध है? काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, बिल्कुल सही बता रहे, कोलायत जेल में। कहाँ पे गुरुजी? कोलायत जेल में। और कोलायत जेल कहाँ पर है? तो आपके बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि देवड़ा बाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? देवड़ा बाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? आपके भरतपुर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके सिरोही में? जल्दी जल्दी इसमें आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे कि जी सिरोही को लॉक करेंगे। किसे लॉक कर दो? सिरोही को लॉक कर दो। जो विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे ना, सिरोही बता रहे, सबका सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही रहा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जेता और कोपा किसके सेनापति थे? जेता और कोपा किसके सेनापति थे? उदय सिंह है, चंद्रसेन है, मालदेव है या आपके राय सिंह? दोस्तों मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, तो क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। आज के क्लास में आपको राजस्थान जीके के टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 अटेम्प्ट करना। अगर आपका स्कोर 25 प्लस आ रहा है तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है? तो पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करना। बिल्कुल से बता रहे, मालदेव बता रहे यहाँ पर है, यानी जो विद्यार्थी मालदेव कमेंट करे सभी का सही है, ठीक है ना? ऑप्शन यहाँ पे सी बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने कि राम स्नेह संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? राम स्नेह संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? आपके भरतपुर है, शाहपुरा, अजमेर है या आपके जयपुर में? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर देंगे। और राम स्नेह संप्रदाय के प्रमुख पीठ जो है ना, ये आपके शाहपुरा में। कहाँ पे है? शाहपुरा में। बिल्कुल शाहपुरा बता रहे ना, शाहपुरा बताने वाले का सही कि जो शाहपुरा कहाँ पर है? तो शाहपुरा आपके एक नया जिला बन चुका था, लेकिन वर्तमान में शाहपुरा आपके भीलवाड़ा जिले में, ठीक है? चलो अगला प्रश्न, और हाँ इसी शाहपुरा के आपके फड़कला, क्या कौन सी फड़कला? फड़कला आपके शाहपुरा की प्रसिद्ध भाई, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो बता दीजिएगा, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? आपके उदयपुर है, भरतपुर है, बाड़मेर है या आपके जोधपुर में? नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? सभी विद्यार्थी को आंसर देना। और यहाँ पर रहेगा जोधपुर है। इसे जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी है, इसे जोधपुर को राजस्थान की नीले नगरी भी कहते हैं भाई, ठीक है ना? उपनाम आपको सारे याद कर लेने। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? देखिएगा यहाँ पे आपसे दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो अरावली की कुल लंबाई पूछा जा सकता है, एक हमारा राजस्थान में लंबाई पूछा जा सकता है। यानी कि अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, कितने? 692 किलोमीटर। यहीं पे अगर हमें राजस्थान पे पूछे तो राजस्थान में रहेगी 550 किलोमीटर, कितने? 550 किलोमीटर राजस्थान में, और कुल पूछे तो 692। तो हमें यहाँ पे राजस्थान की पूछा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से रह जाएगा भाई। क्या रह जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए से रह जाएगा। अगर आप ए कमेंट कर रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि रात्रि घाटी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? रात्रि घाटी पर है कौन सा दुर्ग? आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है या आपका जूनागढ़ का दुर्ग? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आपके चित्तौड़ में है, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग आसमान में, लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर में है और जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में है। तो इसी जूनागढ़ के दुर्ग को रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं, जिसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर है, या रात्रि घाटी दुर्ग के नाम से जाना जाता, जो कि आपके बीकानेर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? आपके बीकानेर जिले में, ठीक है ना?
दोस्तों मैं आपको नियमित रूप से राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज करवा रहा हूँ। आप रेगुलर नियमित रूप से सुबह को 7 बजे हमारी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। आपके सामने सुबह को 7 बजे लाइव क्लास आती है। आप सभी विद्यार्थी सुबह 7 बजे क्लास को ज्वाइन किया करो भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा कि रणकपुर के जैन मंदिर में कुल कितने खंबे हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में कुल कितने खंबे हैं। 1300, 1444, 1570 या 1560। केरो जी रणकपुर का जो जैन मंदिर है, सबसे पहले तो बताओ है कहाँ पर है। आपके पाली में। कहाँ पर है? पाली में। अब इसमें कितने खंबे? तो 1444 खंबे। कितने हैं? 1444 खंबे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से रहेगा। अगर आप बे कमेंट कर रहे हो ना, सही दोस्तों। अगर आपका स्कोर 25 प्लस भी अगर आपका स्कोर आ रहा ना, मान लो आपकी तैयारी शानदार, ठीक है। 35 प्रश्न है पूरे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन है किस जिले में होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आपके किस जिले में होता है? उदयपुर है, अजमेर है, झुंझुनू या आपके कोटा में। दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करो जल्दी से और फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है तो आप सभी को पता होना चाहिए। हमारा भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से, क्या है? भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से आपको हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। कौन सा? इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आप अभी तक भी ज्वाइन नहीं हुए हो तो आपका भगवती ऑनलाइन क्लासेज अंग्रेजी में सर्च करना। क्या करोगे? अंग्रेजी में सर्च कर लेना। देखिएगा मैं मीनिंग लिख देता हूँ, BHAGVATI भगवती ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर लेना। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे भी मैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज डाल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो आप एक बार इंस्टाग्राम में भगवती ऑनलाइन क्लासेस जाके जरूर से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है सी बताने वालों का सभी का सही रहा है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, कमला और इलायची दो महिलाओं का संबंध किस शैली से? कमला और इलायची दो महिलाओं का संबंध किस शैली से? आपके जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, कोटा शैली या आपके किशनगढ़ शैली? तो बिल्कुल आपके नाथद्वारा शैली से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। और यह प्रश्न आपके रीट में 27 फरवरी के दिन यह प्रश्न पूछा गया था भाई, ठीक है। अभी जो रीट पात्रता एग्जाम हुआ ना, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अजरक प्रिंट किस जिले की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट है किस जिले की प्रसिद्ध? आपके भरतपुर है, उदयपुर है, बालोतरा या आपके बाड़मेर? क्या रोजे अजरक प्रिंट का संबंध पहले बाड़मेर से था, लेकिन हमारे वर्तमान में एक नया जिला था बालोतरा, उसे अभी तक भी वो नया जिला है, यानी कि आपके बालोतरा की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट का संबंध कहां से? बालोतरा। बिल्कुल सही बता रहे हो। बालोतरा बताने वाले का सभी का से ऑप्शन यहाँ पे से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न है कि सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना दुर्ग आपके कहाँ पर है? बालोतरा, जयपुर है, बाड़मेर है या आपके जैसलमेर? तो सिवाना दुर्ग का संबंध रहेगा आपके बालोतरा से। कहाँ से? सिवाना दुर्ग का संबंध रहेगा आपके बालोतरा से। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बालोतरा कमेंट करे सबका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ए बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि लोक देवता पंदराज जी का संबंध किस जिले से है? बताएगा लोक देवता पंदराज जी का संबंध है किस जिले से? आपके बाड़मेर है, जैसलमेर है, उदयपुर है या आपके डीडवाना से? बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी का जैसलमेर। जैसलमेर बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। जैसलमेर बता रहे हो ना, सही है। हाँ, काफी सारे विद्यार्थी जुड़ चुके क्लास में। एक बार क्लास को भी आप शेयर कर दो भाई, क्लास को शेयर कर दो विद्यार्थी, और एक बार लाइक भी कर दो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, राज्य के प्रथम गैस आधारित रामगढ़ परियोजना कहाँ स्थित है? राज्य के प्रथम गैस आधारित रामगढ़ परियोजना कहाँ स्थित है? आपके सलूम्बर है, भरतपुर है, जैसलमेर है या आपके अजमेर में? बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। केरो जी जैसलमेर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर से बता रहे हो ना, से बताने वालों का सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, चरी नृत्य किस समुदाय में प्रसिद्ध है? चरी नृत्य किस समुदाय में प्रसिद्ध है? बताइएगा मीणा, भील, गुज्जर या आपके डामोर है? केरो जी डामोर जो जनजाति है ना, ये आपके सर्वाधिक रूप से आपको डूंगरपुर में देखने को मिलती है। और डामोर जनजाति में स्त्री की तरह गहने पहनने का रिवाज है। क्या है? जिस प्रकार स्त्री गहने पहनती है उसी प्रकार आपके डामोर जनजाति के पुरुष भी गहने पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा चरी नृत्य, और चरी नृत्य का संबंध है आपके गुज्जर से। ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे ना, से बताने वाले का सभी का सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने कि देवगढ़ परियोजना किस जिले में स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आपको भी अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों के? 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दिए। बस इन अंतिम दिनों में, यानी कि ये जो आपके पास समय बचा हुआ, इन समय में आप ये 5000 प्रश्नों ई बुक पढ़ के चले जाएगा। आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। अगर आपको भी अपना सिलेक्शन लेना ना पहली बार में, चाहे आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे आप पीटीटी एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे आप चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी करे हो, ये 5000 प्रश्नों की बुक है, एक बार आप पढ़ के चले जाएगा। आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी रही, ठीक है। अगर आपने 5000 प्रश्नों की बुक पढ़ी ली ना, मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। कह रहे जी हमें ये ई बुक कहाँ मिल सकती है? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा, और कितना लगेगा? मात्र और मात्र 99 रुपए के चार्ज में ये ई बुक आपको मिल जाएगी। और कहाँ पे मिलेगी? तो नंबर नोट को जल्दी से 63672564। नंबर नोट करो 63672564। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। क्या करना? ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी हमारे यही है और फोन पे नंबर भी हमारे यही है। तो आपको इसी पे पेमेंट करके इसी पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 5000 अपनी ई बुक मिल जाएगी, और ये ई बुक एक बार पढ़ के एग्जाम देने चले जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलो अब प्रश्न में ध्यान दो कि देवगढ़ परियोजना किस जिले में स्थित है। बताओ भाई, देवगढ़ परियोजना किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, सबका यहाँ पे आंसर आ प्रतापगढ़। और इसी प्रतापगढ़ की आपके थेवा किला प्रसिद्ध है। कौन सी किला? थेवा किला। अगर आपसे पूछा जाए प्रतापगढ़ की क्या प्रसिद्ध है? थेवा किला प्रसिद्ध है। इसी प्रतापगढ़ में आपका सीता माता का अभ्यारण्य, कौन सा है? सीता माता का अभ्यारण्य है, जहां पर आपको उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि मेहमंद आभूषण है कहां पर पहना जाता है? मेहमंद आभूषण है कहां पर पहना जाता है? आपके हाथ है, पैर है, सिर है, या आपके कान में? सबको आंसर आना चाहिए भाई। काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहे जी मेहमंद एक प्रकार का आभूषण है, और यह हमारी सिर का आभूषण है। महिलाओं के द्वारा मेहमंद जो आभूषण है ना, यह सिर पर धारण किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न जरोकू का शहर किसे कहा जाता है? जरोकू का शहर किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, या आपके सांचौर को? कह जी यहाँ पर हमें जरोकू का शहर पूछा, तो जरोकू के शहर के नाम से आपके जैसलमेर को जाना जाता। इसी जैसलमेर में आपका एक सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है, जो कि आपके पूरे विश्व भर में ढाई साके के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? ढाई साके के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे सोनार का दुर्ग है किस पहाड़ी पर है, तो आपके त्रिकुट की पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर है, ठीक है ना। मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ के चले जाना, एग्जाम में आपका बेड़ा पार है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है? जोगी महल है किस दुर्ग में? आपके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, या आपका तारागढ़ का दुर्ग? बात की जा रही है यहाँ पर जोगी महल के, और जोगी महल आपके कहाँ पर? जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके पढ़ रहा हूँ। कह रहे जी जोगी महल हमारे रणथंभौर के दुर्ग में है। ऑप्शन यहाँ पे से बता रहे ना, से बताने वालों का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की होती जाती है? तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? आपके भीलवाड़ा, भरतपुर है, जैसलमेर है, या आपके डींग से? कह रहे हो तालाबों से जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है ये हमारे भीलवाड़ा जिले में की जाती है। इसी भीलवाड़ा जिले को अबरक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अबरक नगरी कहते हैं। इसी भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं, और इसे वस्त्र निर्यात करने का जो दर्जा मिला था ये आपके 2009 में मिला था, ठीक है ना। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? राजस्थान का अंडमान है किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। कि जोधपुर है, उदयपुर है, जैसलमेर है, या आपके बाड़मेर को? तो राजस्थान के अंडमान की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि आपके जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? जैसलमेर को कहा जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे हो ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का कानपुर कैसे कहते हैं? आपके उदयपुर है, भरतपुर है, कोटा, या आपके अजमेर को? तो
तो राजस्थान के कानपुर की बात की जा रही है, वो राजस्थान का कानपुर आपके कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान का कानपुर आपके कोटा को कहते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी आपके कोटा को कहा जाता है। अच्छी तरह से याद कर लेना। हाँ बिल्कुल सही बता रहे भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई बताओ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका पूर्व है, यहाँ पे आपका पश्चिम है, यहाँ पे आपका उत्तर है और यहाँ पे आपका दक्षिण, ठीक है ना। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण जब भी लंबाई पूछे तो आपको याद करना 826 किलोमीटर, ठीक है। यहीं पे अगर आपसे पूर्व से पश्चिम अगर आपको कभी भी पूछे तो पूर्व से पश्चिम रहेगी आपके 869, कितने रहेंगे? 869, ठीक है, 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 826। लेकिन यहाँ पे दोनों के मध्य कभी आपसे अंतर पूछे कि रोजे पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण, दोनों के मध्य अगर अंतर आपसे पूछ ले तो याद करना मेरे भाई 43 किलोमीटर का दोनों के मध्य क्या है? अंतर है। यानी 826 है और 869 से माइनस निकालने पर 43 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उत्तर से दक्षिण पूछा जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए में देगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो कि रोटो कंजर्वेशन क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? रोटो कंजर्वेशन क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? आपके अजमेर है, अलवर है, भरतपुर है या आपके नागौर में? बता दो भाई। बिल्कुल से बता रहे कि रोज आप नागौर को लॉक दो। किसे लॉक दो? नागौर को लॉक दो। नागौर बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे, सही कमेंट करे हुई, बिल्कुल डी बता रहे, हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर? आपके भीलवाड़ा, अजमेर, प्रतापगढ़ या आपके जयपुर में? एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक कराओ, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कराओ ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे, प्रतापगढ़ बता रहे, ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, ईसवाल सभ्यता कहाँ पे स्थित है? ईसवाल सभ्यता कहाँ पर है? अजमेर है, उदयपुर है, सिरोही या आपके भीलवाड़ा? बात की जा रही है ईसवाल सभ्यता की, और ईसवाल सभ्यता का जो संबंध रहेगा यह आपके उदयपुर से रहेगा। और इसी उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की झीलों की नगरी। राजस्थान का कश्मीर क्या है? राजस्थान का कश्मीर है। राजस्थान की झीलों की नगरी, राजस्थान की व्हाइट सिटी किसे कहते हैं? ये सारे नाम बता रहा ना, ये आपके उदयपुर के। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, एक प्रश्न आपके सामने और बचा हुआ प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए? बताओ भाई, 20, 25, 30 या 35 में से 35 आपने सही है। आपका स्कोर अगर 25 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार। अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और याद रहे रोजाना सुबह को 7 बजे क्लास आ रही है तो आप रेगुलर 7 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।